हेलो बच्चों, आज पजल का छठा क्लास है। इस वीडियो को देखने से पहले प्रथम 5 क्लास के वीडियो को अवश्य देखेंगे। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ और जी ये 7 विद्यार्थी डिग्री कोर्स में 3 डिसिप्लिन कला, विज्ञान और वाणिज्य में पढ़ते हैं। प्रत्येक डिसिप्लिन में इनमें से कम 2 पढ़ते हैं। इनमें से प्रत्येक का सितार, सरोद, वायोलिन, तबला, गिटार, बांसुरी और हारमोनियम में से एक पसंदीदा संगीत वाद्य है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। टी को बांसुरी पसंद है और वह कला नहीं पढ़ता है। एफ को गिटार पसंद है और वह इनमें से केवल उस एक के साथ विज्ञान पढ़ता है। जिसे सितार पसंद है, अर्थात विज्ञान में सिर्फ 2 व्यक्ति हैं। अर्थात विज्ञान में सिर्फ 2 व्यक्ति हैं। विज्ञान में सिर्फ 2 व्यक्ति एफ के अलावे सितार पसंद करने वाला एफ को गिटार पसंद है, वह इनमें से केवल उस एक के साथ विज्ञान पढ़ता है जिसे सितार पसंद है। बी कला पढ़ता है, उसे स्रोत पसंद नहीं है। ए और सी एक ही डिसिप्लिन में पढ़ते हैं। ए और सी एक ही डिसिप्लिन में पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। जी को सितार पसंद नहीं है, वह वाणिज्य डिसिप्लिन में नहीं पढ़ता है। ए का न तो सरोद न ही हारमोनियम पसंद है और सी को वायोलिन पसंद है। तो शुरू करते हैं। डी को बांसुरी पसंद है। डी को बांसुरी पसंद है। डी को बांसुरी पसंद है। और वह कला नहीं पढ़ता है। और वह कला नहीं पढ़ता है। नहीं पढ़ता है तो डी के सामने कला को घेर देना है। एफ को गिटार पसंद है। एफ को गिटार पसंद है और वह इसमें से केवल उससे के साथ विज्ञान पढ़ता है जिसे सितार पसंद है। एफ पढ़ता है विज्ञान किसके साथ? केवल सितार पसंद करने वाले के साथ। एफ को गिटार पसंद है, वह इनमें से केवल उस एक के साथ विज्ञान पढ़ता है। एफ विज्ञान पढ़ता है किसके साथ? जिसे सितार पसंद है। यानी विज्ञान में सिर्फ 2 व्यक्ति हैं। एफ के अलावे सितार पसंद करने वाला। बी कला पढ़ता है। बी कला पढ़ता है। बी कला पढ़ता है। उसे सरोद पसंद नहीं है। बी को सरोद पसंद नहीं है तो घेरिए। बी के सामने संगीत वाद्य को बी के सामने संगीत वाद्य में सरोद को घेरिए।
बी कला पढ़ता है, उसे सरोद पसंद नहीं है, बी के सामने संगीत वाद्य में सरोद को घेरिए। नहीं पसंद है तो घेर देना है। ए और सी एक ही डिसिप्लिन पढ़ते हैं। ए और सी एक ही डिसिप्लिन पढ़ते हैं। जी को सितार पसंद नहीं है। जी को सितार पसंद नहीं है। जी को सितार पसंद नहीं है। नहीं है तो जी के सामने संगीत वाद्य में सितार को घेरना है। और वह वाणिज्य डिसिप्लिन नहीं पढ़ता है, और वह वाणिज्य डिसिप्लिन में नहीं पढ़ता है। जी वाणिज्य में नहीं पढ़ता है। जी के सामने डिसिप्लिन में वाणिज्य को घेरना है। एक न तो श्रोद नहीं हारमोनियम पसंद है। एक न तो श्रोद नहीं हारमोनियम पसंद है। एक को ना तो श्रोद नहीं हारमोनियम पसंद है। एक सामने श्रोद और हारमोनियम को घेरना है। सी को वायोलिन पसंद है। सी को वायोलिन पसंद है। ध्यान देते हैं बच्चे, प्रत्येक डिसिप्लिन में कम से कम दो हैं। प्रत्येक डिसिप्लिन में कम से कम दो हैं, मीन से दो या दो से अधिक होगा। इनमें से प्रत्येक का सितार, सरोद, वायलिन, तबला, गिटार, बांसुरी और हारमोनियम में से एक पसंदीदा संगीत वाद्य है। तो ध्यान देते हैं, सबसे पहले देखिए जी वाणिज्य में नहीं है तो विज्ञान में भी नहीं होगा। जी वाणिज्य में नहीं है तो विज्ञान में भी नहीं होगा, क्योंकि जी को सितार पसंद नहीं है। विज्ञान में केवल दो व्यक्ति हैं, एफ के अलावा सितार पसंद करने वाला। जी को सितार पसंद नहीं है तो विज्ञान में भी नहीं होगा। जी को सितार पसंद नहीं है तो विज्ञान में भी नहीं होगा। वाणिज्य में भी नहीं है, किसमें होगा? कला में। ए जो है, ए और सी, ए और सी को कला में नहीं डालेंगे। यदि कला में डालेंगे तो कला में 4 हो जाएगा। कला में 2 हो चुका है, आप देख सकते हैं। कला में 2 हो चुका है। कला में 2 हो चुका है, देख सकते हैं। अगर ए और सी को कला में डालेंगे 4 हो जाएगा। अब विज्ञान में 2 है, 6, तो वाणिज्य में 1 ही रह जाएगा। कला में 2 डाल दिए हैं। कला में 2 डाल दिए हैं। ए और सी का डिसिप्लिन समान है। अगर ए और सी को कला में डालेंगे तो कला में 4 होगा। विज्ञान में 2 होना चाहिए, 6, तो वाणिज्य में 1 ही रह जाएगा। प्रत्येक डिसिप्लिन कम से कम 2 है, इसलिए ए और सी को कला में नहीं डालेंगे। ए और सी का डिसिप्लिन समान है, कला में नहीं डालेंगे। विज्ञान में इसलिए नहीं डालेंगे, अन्यथा विज्ञान में 3 हो जाएगा। विज्ञान में इसलिए नहीं डालेंगे, अन्यथा विज्ञान में 3 हो जाएगा। विज्ञान में केवल 2 है। विज्ञान में केवल 2 है, तो ए और सी हो जाएगा वाणिज्य में। डी कला नहीं पढ़ता है, विज्ञान में भी नहीं पढ़ेगा। डी कला नहीं पढ़ता है, विज्ञान भी नहीं पढ़ेगा,
क्योंकि डी को सितार पसंद नहीं है, क्योंकि डी को सितार पसंद नहीं है। विज्ञान में सिर्फ 2 व्यक्ति हैं, एफ का अलावे केवल सितार पसंद करने वाला। डी को बांसुरी पसंद है, मतलब सितार पसंद नहीं है, तो विज्ञान में नहीं होगा, कला में भी नहीं होगा, तो किस में होगा? वाणिज्य में। तो विज्ञान में एक ही हुआ है, विज्ञान में 2 होना चाहिए। एक कौन होगा विज्ञान में? एक विज्ञान में कौन होगा? जो बचा है ई। जैसे ई विज्ञान में हो गया, जैसे ई विज्ञान में हो गया, वैसे इसको क्या पसंद होगा? सितार। जैसे ई विज्ञान में हो गया, वैसे इसको क्या पसंद होगा? सितार। अब देखेंगे इधर संगीत बाद में 1, 2 और 3 का बचा हुआ है। ए और बी में सरोद नहीं है, ए और बी में सरोद नहीं है, तो सरोद होगा जी में। ए और बी में सरोद नहीं है, तो सरोद होगा जी में। अब देखिए, हारमोनियम ए में नहीं है तो बी में होगा, हारमोनियम ए में नहीं है तो बी में होगा। तो ए में क्या होगा? जो बचा है, क्या बचा है? तबला बच गया है, तबला कहीं नहीं डाले हैं, ए में तबला डालिए। अब सॉल्यूशन हो चुका है, सॉल्यूशन हो चुका है, केवल क्वेश्चन का आंसर देखना बाकी है। बी को कौन सा वाद्य पसंद है? हारमोनियम। बी को हारमोनियम पसंद है। ई किस डिसिप्लिन में पढ़ता है? ई किस डिसिप्लिन में पढ़ता है? ई किस डिसिप्लिन में पढ़ता है? ई विज्ञान में पढ़ता है। आप देख सकते हैं, ई विज्ञान में पढ़ता है। किस डिसिप्लिन में 3 पढ़ते हैं? 3 वाणिज्य में पढ़ते हैं। वाणिज्य में आप देख सकते हैं 1, 2, 3। ए को कौन सा वाद्य पसंद है? तबला। ए को तबला पसंद है, आप देख सकते हैं, ए को तबला पसंद है। ई को कौन सा वाद्य पसंद है? ई को सितार पसंद है। इनमें से कोई नहीं दीजिए। निम्न जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पी क्यू आर एस टी भी और डब्ल्यू 7 व्यक्ति 3 बसों ए बी और सी में इस तरह यात्रा कर रहे हैं कि इनमें से किसी भी बस में इनमें से कम 2 लोग हैं। इनमें से हर एक को अलग अलग भोजन पसंद है, यथा पंजाबी, राजस्थानी, बंगाली, महाराष्ट्रीय, गुजराती, कश्मीरी और उडुपी। लेकिन
जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो पर्सन को सबसे पहले लिखते हैं। पर्सन को टेबल को दो पार्ट में बांटते हैं। एक तरफ बस एबीसी दर्शाते हैं, दूसरा तरफ पसंदीदा भोजन रहेगा। किसी भी बस में इनमें से कम दो लोग हैं। किसी बस में कम से कम दो लोग हैं। कम से कम दो का मतलब होता है दो या दो से अधिक। देखते हैं क्यू बस बी में टी के साथ यात्रा कर रहा है। क्यू बस बी में टी के साथ यात्रा कर रहा है। क्यू बस बी में टी के साथ यात्रा कर रहा है। टी को उडुपी भोजन पसंद है। टी को उडुपी भोजन पसंद है। बस ए में यात्रा करने वालों को पंजाबी या महाराष्ट्रीय भोजन पसंद नहीं है। ध्यान देंगे, बस ए में यात्रा करने वाले को पंजाबी और महाराष्ट्रीय भोजन पसंद नहीं है। नहीं है तो हम एक के सामने, बस एक के सामने पंजाबी और महाराष्ट्रीय को हम काटते हैं। हिडन स्टेटमेंट किसको कहेंगे? जिसको हम टेबल में दर्शा नहीं सकते हैं, उसे हिडन स्टेटमेंट कहेंगे। उसको साइड में लिखना है और उसका यूज जो है अंत में करेंगे। बस ए में यात्रा करने वालों को पंजाबी या महाराष्ट्रीय भोजन पसंद नहीं है। बस एक सामने पंजाबी और महाराष्ट्रीय को हम काट दिए हैं। मतलब बस ए में यात्रा करने वालों को पंजाबी और महाराष्ट्रीय भोजन पसंद नहीं है। आर्य जिसे राजस्थानी भोजन पसंद है। आर्य जिसे राजस्थानी भोजन पसंद है। वह केवल डब्लू के साथ बस सी में यात्रा कर रहा है। आर केवल डब्लू के साथ बस सी में, मतलब बस सी में केवल दो व्यक्ति हैं। बस सी में केवल दो व्यक्ति है। ध्यान देंगे, बस सी बराबर केवल दो व्यक्ति। ध्यान देंगे, आर जिसे राजस्थानी भोजन पसंद है। आर जिसे राजस्थानी भोजन पसंद है, वह केवल डब्लू के साथ बस सी में यात्रा कर रहा है। केवल डब्लू के साथ बस सी में यात्रा कर रहा है। कौन? आर। जिसका पसंदीदा भोजन गुजराती है। ध्यान दीजिएगा, जिसका पसंदीदा भोजन गुजराती है वह टी या डब्लू के साथ एक ही बस में यात्रा नहीं कर रहा है। जिसका पसंदीदा भोजन गुजराती है, टी और डब्लू के साथ एक ही बस में यात्रा नहीं कर रहा है। जिसका पसंदीदा भोजन गुजराती है, वह टी या डब्लू के साथ एक ही बस में यात्रा नहीं कर रहा है। तो साइड में हम लिखते हैं जिसका पसंदीदा भोजन गुजराती है, टी और डब्लू के साथ एक ही बस में यात्रा नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो गुजराती सामने, टी और डब्लू को काटते हैं।
टी बस बी में यात्रा नहीं कर रहा है। टी बस बी में यात्रा नहीं कर रहा है। टी के सामने बस बी को घेर देते हैं। टी को कश्मीरी भोजन पसंद है। टी को कश्मीरी भोजन पसंद है। एस और भी एक ही बस में यात्रा कर रहे हैं। ध्यान देंगे, एस और भी जो है एक ही बस में यात्रा कर रहे हैं। भी को बंगाली भोजन पसंद नहीं है। भी को बंगाली भोजन पसंद नहीं है। नहीं है तो घेरिए। भी को बंगाली भोजन पसंद नहीं है। जिसे महाराष्ट्रीय भोजन पसंद है वह बस भी में यात्रा नहीं कर रहा है। जिसे महाराष्ट्रीय भोजन पसंद है बस बी में यात्रा नहीं कर रहा है। जिसे महाराष्ट्रीय भोजन पसंद है वह बस बी में यात्रा नहीं कर रहा है। महाराष्ट्रीय भोजन सामने बस बी को हम क्रॉस करते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन होगा। एस तथा भी एक ही बस में यात्रा कर रहे हैं। ध्यान देंगे, एस और भी एक ही बस में यात्रा कर रहे हैं। प्रत्येक बस में कम से कम 2 लोग हैं। अब बस सी में जो है 2 ही व्यक्ति है। प्रत्येक बस में कम से कम 2 लोग हैं। कम से कम 2 का मतलब है 2 या 2 से अधिक। और क्या, ध्यान देंगे, बस सी में 2 ही व्यक्ति है, 2 को दर्शा दिए हैं। तो बी में भी 2 हो चुका है। टी बस बी में नहीं है तो ए में होगा। टी बस बी में नहीं है तो ए में होगा। एस और भी को किस में डालेंगे? अगर बी में डालेंगे तो बी में 4 हो जाएगा और ए में 1 ही रह जाएगा। एस और भी एक ही बस में यात्रा कर रहे हैं। सी में 2 ही है, 2 हो गया है। एस और भी को बी में नहीं डालेंगे, अन्यथा ए में 1 ही रह जाएगा। प्रत्येक बस में कम से कम 2 है। इसी आधार पर एस और भी को डालेंगे ए में। ए वाले को पंजाबी महाराष्ट्रीय भोजन पसंद नहीं है। बस ए में जो जा रहा है पंजाबी महाराष्ट्रीय भोजन पसंद नहीं होगा। ए में कौन कौन जा रहा है बताइए? एस जा रहा है, इसको पंजाबी और महाराष्ट्रीय भोजन पसंद नहीं होगा। ए में भी है, इसको पंजाबी और महाराष्ट्रीय भोजन पसंद नहीं होगा। बस ए में जो भी यात्रा कर रहा है उसे पंजाबी महाराष्ट्रीय भोजन पसंद नहीं होगा। ए में कौन कौन जा रहा है? ए में कौन कौन जा रहा है? ए में
एस जा रहा है और भी जा रहा है, इसको पंजाबी महाराष्ट्रीय भोजन पसंद नहीं होगा। और जो बी में यात्रा कर रहा है, महाराष्ट्रीय महाराष्ट्रीय भोजन जिसे पसंद है, बस बी में यात्रा नहीं कर रहा है। महाराष्ट्रीय भोजन जिसे पसंद है, बस बी में यात्रा नहीं कर रहा है। बस बी में क्यों यात्रा कर रहा है? महाराष्ट्रीय भोजन पसंद नहीं होगा। तो आप बताइए महाराष्ट्रीय भोजन कहां डालेंगे? महाराष्ट्रीय भोजन क्यू में नहीं है, एस में नहीं है, भी में नहीं है, तो डब्ल्यू में होगा। भोजन में देखिए जिसका बचा है उसी को देखेंगे। क्यू का बचा है, एस का बचा है, भी का बचा है, डब्ल्यू का बचा है, बाकी तीन का भोजन हो चुका है। महाराष्ट्रीय भोजन क्यू में नहीं है, एस में नहीं है, भी में नहीं है, तो डब्ल्यू में होगा। पंजाबी भोजन एस में नहीं है, डब्ल्यू में नहीं है, क्यू में होगा पंजाबी भोजन। तो ध्यान देंगे, जिसे गुजराती भोजन पसंद है, टी के साथ यात्रा नहीं कर रहा है और डब्ल्यू के साथ यात्रा नहीं कर रहा है। जिसे गुजराती भोजन पसंद है, टी के साथ यात्रा नहीं कर रहा है और डब्ल्यू के साथ यात्रा नहीं कर रहा है। टी करता बस बी में यात्रा, डब्ल्यू करता बस सी में यात्रा, तो उसे गुजराती भोजन टी और ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, टी यात्रा करता है बस बी में, डब्ल्यू यात्रा करता है बस सी में। जो भी बस बी और सी में यात्रा करेगा उसे गुजराती भोजन पसंद नहीं होगा। गुजराती किसे होगा बताइए? तो ध्यान देंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे, 1 मिनट और। बंगाली भोजन भी में नहीं है तो बचा यस। बंगाली भोजन भी में नहीं है तो बचा यस। बंगाली भोजन भी में नहीं है तो बचा यस। तो बचा गुजराती, एक गुजराती भोजन बचा और भी का बचा है, तो भी में गुजराती भोजन होगा। सोल्यूशन हो चुका है। सोल्यूशन हो चुका है। अब क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। अब क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा संयोजन सही है? ए भी गुजराती, मतलब भी जो है बस ये में यात्रा करता है और गुजराती भोजन पसंद है। ध्यान देते हैं, भी बस ये में यात्रा कर रहा है और गुजराती भोजन पसंद है। आप मिला सकते हैं। ए नंबर सही हो गया, नवासी ए हो गया। राजस्थानी भोजन किसे पसंद है? राजस्थानी भोजन जो है आर को पसंद है। एस का पसंदीदा भोजन कौन सा है? एस का पसंदीदा भोजन कौन सा है? एस का पसंदीदा भोजन बंगाली है। क्यू का पसंदीदा भोजन कौन सा है? क्यू का पसंदीदा भोजन पंजाबी है।
इनमें से 3 किस बस में यात्रा कर रहे हैं? तीन बस ए में यात्रा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। 3 बस ए में यात्रा कर रहे हैं। तीन बस ए में यात्रा कर रहे हैं। अब आगे देखेंगे। 94 से 98 देखेंगे। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक स्कूल के 8 छात्र हैं। वे कक्षा 6, 7 और 8 में इस प्रकार पढ़ते हैं कि एक कक्षा में 3 से ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। एक कक्षा में 3 से ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। भौतिक शास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, मराठी, गणित, रसायन, जीव विज्ञान और अर्थशास्त्र में प्रत्येक छात्र का एक पसंदीदा विषय है, पर जरूरी नहीं कि उसी क्रम में। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले पर्सन को लिखते हैं ए से लेकर एस तक। एक तरफ कक्षा दिए हैं 6, 7, 8, दूसरी तरफ पसंदीदा विषय है। किसी भी कक्षा में 3 से ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, यानी किसी कक्षा में 3 होगा या 3 से कम होगा। प्रत्येक छात्र का एक ही पसंदीदा विषय है। तो आगे बढ़ते हैं। डी को रसायन शास्त्र पसंद है। डी को रसायन शास्त्र पसंद है। डी के सामने विषय में रसायन शास्त्र को रखिए और वह केवल एच के साथ कक्षा 8 में पढ़ता है। डी केवल एच के साथ कक्षा 8 में पढ़ता है। इस सेंटेंस को समझिए। डी को रसायन शास्त्र पसंद है, वह केवल एच के साथ कक्षा 8 में पढ़ता है। अर्थात कक्षा 8 बराबर केवल 2 व्यक्ति ध्यान देंगे। डी को रसायन शास्त्र पसंद है, वह केवल एच के साथ कक्षा 8 में पढ़ता है, यानी कक्षा 8 में केवल 2 व्यक्ति है, डी के अलावे केवल एच। बी कक्षा 7 में नहीं पढ़ता है। बी 7 में नहीं पढ़ता है, तो बी के सामने 7 को घेरिए। बी के सामने कक्षा में 7 को घेरिए। जब बी 7 में नहीं पढ़ेगा तो 6 में पढ़ेगा, क्योंकि 8 में 2 ही है, 2 को दर्शा दिए हैं। बी 7 में नहीं पढ़ता है तो 6 में पढ़ेगा, क्योंकि 8 में 2 ही है, 2 दर्शा दिए हैं। सभी को 3 ही कक्षा में पढ़ना है, 6, 7, 8। किसी कक्षा में 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कक्षा 8 में 2 ही है, 2 दर्शा दिए हैं। बी 7 में नहीं पढ़ता, 6 में पढ़ेगा, क्योंकि 8 में 2 ही है, 2 को दर्शा दिए हैं। ई और ए एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, पर बी के साथ नहीं। ई और ए एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, पर बी के साथ नहीं। बी 6 में पढ़ता है। ई और ए 6 में नहीं पढ़ेगा, बी 6 में पढ़ता है।
ई और ए 6 में नहीं पढ़ेगा। 8 में 2 ही है, 2 दर्शा दिए हैं, तो बच गया 7। ई और ए 7 में पढ़ेगा। सी और एफ एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। सी और एफ एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। सी और एफ एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। 8 में 2 ही है, 2 दर्शा दिए हैं। 8 में केवल 2 है, 2 दर्शा दिए हैं। 7 में नहीं दर्शा सकते हैं सी और एफ को। अगर 7 में सी और एफ को दर्शाएंगे तो 7 में 4 हो जाएगा। तो 7 में 2 पहले से दर्शा चुके हैं। 7 में 2 पहले से दर्शा चुके हैं। अगर सी और एफ को 7 में दर्शाएंगे तो 7 में 4 हो जाएगा। 3 से ज्यादा किसी कक्षा में नहीं है, तो सी और एफ किस में होगा? 8 में 2 ही है, 2 हो गया है। सी और एफ होगा 6 में। 6 में 3 हो गया, अब कोई नहीं होगा। 6 में 3 हो गया, अब कोई नहीं होगा। 6 में 3 हो गया, अब कोई नहीं होगा। 8 में 2 ही है, 2 हो गया है। 8 में 2 ही है, 2 हो गया है। तो जो बचा है 7 में होगा। जो बचा है 7 में होगा। अब आगे देखेंगे। जो कक्षा 6 में पढ़ते हैं उन्हें गणित या जीव विज्ञान पसंद नहीं है। 6 में कौन कौन पढ़ता है देख लीजिए। 6 में सी है, 6 में बी है। जो भी 6 में है, 6 में बी भी है। गणित जीव विज्ञान पसंद नहीं होगा। 6 में सी भी है। गणित जीव विज्ञान पसंद नहीं होगा। गौ से गणित, जो से जीव विज्ञान। 6 में जो है, इसमें बी और सी है। गणित जीव विज्ञान पसंद नहीं होगा। 6 में एफ भी है। गणित जीव विज्ञान पसंद नहीं होगा। एफ को भौतिक शास्त्र पसंद है। एफ को भौतिक शास्त्र पसंद है। एफ को भौतिक शास्त्र पसंद है। एफ के सामने विषय में भौतिक शास्त्र रखते हैं। जो कक्षा 8 में पढ़ता उसे अंग्रेजी पसंद है। जो कक्षा 8 में पढ़ता उसे अंग्रेजी पसंद है। 8 में देखिए 2 ही है, डी और एच। डी को रसायन पसंद है। एच को अंग्रेजी पसंद होगा। एच को अंग्रेजी पसंद होगा। जो कक्षा 8 में पढ़ता उसे अंग्रेजी पसंद है। कक्षा 8 में एच है, उसे अंग्रेजी पसंद होगा। टी को भूगोल पसंद नहीं है। टी को भूगोल पसंद नहीं है। टी को भूगोल पसंद नहीं है। टी के सामने विषय में भूगोल को घेरना है, क्योंकि पसंद नहीं है। ए का पसंदीदा विषय मराठी है। ए का पसंदीदा विषय मराठी है। ए का पसंदीदा विषय मराठी है। जी को जीव विज्ञान पसंद नहीं है। जी को जीव विज्ञान पसंद नहीं है। जी को जीव विज्ञान पसंद नहीं है। जी के सामने विषय में जीव विज्ञान को घेर देना है। अंत में कह रहा है जी को जीव विज्ञान पसंद नहीं है। जी के सामने जीव विज्ञान को विषय में घेरिए। नहीं पसंद है तो घेरिए। अब आप देख सकते हैं जीव विज्ञान देखिए बी में नहीं है, सी में नहीं है,
और जी में नहीं है। जीव विज्ञान बी में नहीं है, सी में नहीं है, जी में नहीं है, तो बचा ई। जीव विज्ञान बी में नहीं है, सी में नहीं है, जी में नहीं है, तो बचा ई। ई में जीव विज्ञान हो जाएगा। गणित देखिए, गणित बी में नहीं है, सी में नहीं है, तो बचा जी। गणित बी में नहीं है, सी में नहीं, तो बचा जी। जी में गणित हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, भूगोल सी में नहीं है तो बी में होगा, भूगोल सी में नहीं है तो बी में होगा। तो सी में कौन विषय होगा? अर्थशास्त्र जो बचा है, अर्थशास्त्र, इसको कहीं नहीं दर्शाए हैं, अर्थशास्त्र को कहीं नहीं दर्शाए हैं। सी में अर्थशास्त्र हो जाएगा। सॉल्यूशन हो चुका है। अब क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। एच को कौन सा विषय पसंद है? एच को कौन सा विषय पसंद है? देखिए, एच को अंग्रेजी पसंद है। एच को अंग्रेजी पसंद है। जी का पसंदीदा विषय कौन सा है? जी का पसंदीदा विषय देख सकते हैं गणित। जी का पसंदीदा विषय गणित है। जी का पसंदीदा विषय कौन सा है? जी का पसंदीदा विषय अर्थशास्त्र। छात्र कक्षा विषय के निम्नलिखित में कौन सा संयोजन सही है? छात्र कक्षा विषय का संयोजन कौन सा सही है? इनमें से कोई नहीं देंगे, कोई सही नहीं है। निम्नलिखित में से छात्रों का कौन सा समूह कक्षा 7 में पढ़ता है? 7 में कौन सा समूह पढ़ता है? 7 में ई, ए और जी पढ़ता है। अब अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक संस्था के 8 कर्मचारी हैं जो 3 विभागों यथा कार्मिक प्रशासन और विपणन विभाग में इस तरह काम करते हैं कि किसी भी विभाग में 3 से ज्यादा नहीं है। इनमें से प्रत्येक को फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, हॉकी और टेबल टेनिस में से कोई एक भिन्न खेल पसंद है। जरूर नहीं कि उसी क्रम में सबसे पहले पर्सन को हम दर्शाते हैं, ए से लेकर एस तक। फिर विभाग, एक तरफ विभाग लिखते हैं, दूसरी तरफ खेल लिखते हैं। विभाग 3 है कार्मिक प्रशासन विपणन। विभाग 3 है कार्मिक प्रशासन विपणन। किसी भी विभाग में 3 से ज्यादा नहीं है। आइए शुरू करते हैं। डी प्रशासन में काम करता है और उसे फुटबॉल या क्रिकेट पसंद नहीं है। डी प्रशासन में काम करता है,
डी के सामने प्रशासन को लिखिए विभाग में। फुटबॉल या क्रिकेट पसंद नहीं है। खेल में फुटबॉल और क्रिकेट को घेर देना है। एफ कार्मिक विभाग में केवल एक साथ काम करता है। एफ कार्मिक विभाग में केवल एक साथ काम करता है, अर्थात कार्मिक विभाग में केवल 2 व्यक्ति। एफ कार्मिक विभाग में केवल एक साथ काम करता है, अर्थात कार्मिक विभाग में केवल 2 व्यक्ति। अर्थात कार्मिक विभाग में केवल 2 व्यक्ति। एफ के अलावे ए। एफ कार्मिक विभाग में केवल एक साथ काम करता है, अर्थात कार्मिक विभाग में केवल 2 व्यक्ति। एफ के अलावे ए। जिसे टेबल टेनिस पसंद है, जिससे तुरंत पहले कौन आया है ए। जिसे तुरंत पहले कौन आया है ए। ए को टेबल टेनिस पसंद होगा। टेबल टेनिस पसंद होगा किसको? ए को टेबल टेनिस। ई और एच उसी विभाग में काम नहीं करते हैं जिसमें डी करता है। ई और एच उस विभाग में काम नहीं करते हैं जिसमें डी करता है। डी प्रशासन में काम करता है तो ई और एच प्रशासन में काम नहीं करेगा। ई और एच प्रशासन में काम नहीं करेगा। ई और एच उस विभाग में काम नहीं करते हैं जिसमें डी करता है। डी करता है प्रशासन में तो ई और एच प्रशासन काम नहीं करेगा। कार्मिक में 2 ही है, 2 हो गया है। कार्मिक में केवल 2 है, दोनों को दर्शा दिए हैं। ई और एच प्रशासन में काम नहीं करता है तो किसमें करेगा? विपणन में करेगा। बचा विपणन। सी को हॉकी पसंद है और वह विपणन में काम नहीं करता है। सी को हॉकी पसंद है, विपणन में काम नहीं करता है। सी विपणन में काम नहीं करता है तो प्रशासन में करेगा, क्योंकि कार्मिक में 2 ही है, 2 हो चुका है। कार्मिक में केवल 2 है, 2 हो चुका है। सी को हॉकी पसंद है, विपणन में काम नहीं करता है, प्रशासन में करेगा। जी प्रशासन में काम नहीं करता है। जी प्रशासन में काम नहीं करता है तो विपणन में होगा, क्योंकि कार्मिक में 2 ही है, 2 दर्शा दिए हैं। जी प्रशासन में काम नहीं करता है तो विपणन में होगा, क्योंकि कार्मिक में 2 ही है, 2 हो चुका है। और ध्यान देंगे, और न तो क्रिकेट नहीं बैडमिंटन पसंद करता है। जी न तो क्रिकेट नहीं बैडमिंटन पसंद करता है। जी के सामने खेल में क्रिकेट बैडमिंटन को घेरिए, पसंद नहीं करता है। जी प्रशासन काम नहीं करता है और न तो क्रिकेट नहीं बैडमिंटन पसंद करता है। जी सामने खेल में क्रिकेट बैडमिंटन घेर देते हैं क्योंकि पसंद नहीं करता है। विपणन में 3 हो चुका है, अब किसी की नहीं डालेंगे। विपणन में 3 हो चुका, अब किसी की नहीं डालेंगे। कार्मिक में 2 ही है, 2 दर्शा दिए हैं तो जो बचा है किसमें होगा? प्रशासन में।
जो बचा है किसमें होगा? प्रशासन में, क्योंकि 3 से ज्यादा किसी विभाग में नहीं है। विपणन में 3 हो चुका है, अब किसी को नहीं डाल सकते हैं। कार्मिक में 2 ही है, 2 डाला गया है। जो बचा प्रशासन में होगा। अब आइए, इसमें से एक जो प्रशासन में काम करता है उसे फुटबॉल पसंद है। इसमें से एक जो प्रशासन में काम करता है उसे फुटबॉल पसंद है। प्रशासन में देखिए, बी भी काम करता है और डी भी। प्रशासन में बी भी काम करता है और डी भी। और डी को फुटबॉल पसंद नहीं है, और डी को फुटबॉल पसंद नहीं है, तो बी को फुटबॉल पसंद होगा। इनमें से जो प्रशासन में काम करता है उसे फुटबॉल पसंद है। जिसे वॉलीबॉल पसंद है वह कार्मिक में काम करता है। जिसे वॉलीबॉल पसंद है वह कार्मिक में काम करता है। एफ कार्मिक में काम करता है, उसे वॉलीबॉल पसंद होगा। एफ कार्मिक में काम करता है, उसे वॉलीबॉल पसंद होगा। एफ कार्मिक में काम करता है, उसे वॉलीबॉल पसंद होगा। प्रशासन में काम करने वाले किसी को भी बैडमिंटन या लॉन टेनिस पसंद नहीं है। प्रशासन में काम करने वाले को किसी को बैडमिंटन या लॉन टेनिस पसंद नहीं है। प्रशासन में काम करने वाले किसी को बैडमिंटन या लॉन टेनिस पसंद नहीं है। प्रशासन में डी कर रहा है, इसको बैडमिंटन लॉन टेनिस पसंद नहीं होगा। घेरते हैं, प्रशासन में काम करने वाले किसी को भी बैडमिंटन या लॉन टेनिस पसंद नहीं है। प्रशासन में डी कार्य करता है, इसको बैडमिंटन और लॉन टेनिस पसंद नहीं होगा। एच को क्रिकेट पसंद नहीं है। एच को क्रिकेट पसंद नहीं है। एच को क्रिकेट पसंद नहीं है। विभाग सबका क्लियर है। खेल में देखिए बचा है, खेल में किसका किसका बचा है? डी का बचा है, ई का बचा है, जी का और एच का बचा है। जिसका बचा उसी को देखेंगे। क्रिकेट डी में नहीं है, जी में नहीं है, एच में नहीं है, तो ई में होगा। क्रिकेट डी में नहीं है, जी में नहीं है, एच में नहीं है, तो ई में होगा क्रिकेट। बैडमिंटन डी में नहीं है, जी में नहीं है, तो एच में होगा। बैडमिंटन डी में नहीं है, जी में नहीं है, तो एच में होगा बैडमिंटन। लॉन टेनिस डी में नहीं है, लॉन टेनिस डी में नहीं है, तो जी में होगा। बचा कौन? बचा कौन? बास्केटबॉल। बचा कौन? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को कहीं नहीं डाले हैं, डी में बास्केटबॉल हो जाएगा। सॉल्यूशन हो चुका है। अब आगे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। आगे क्वेश्चन का आंसर देखना है। निम्नलिखित में से कर्मचारियों कौन सा समूह प्रशासन विभाग में काम करता है? प्रशासन में कौन कौन काम करता है देख लेते हैं। बी सी डी लगातार देख लीजिए। प्रशासन में बी सी डी, बी सी डी प्रशासन में काम करता है। ई किस विभाग में काम करता है? ई किस विभाग में काम करता है? ई विपणन में काम करता है, देख सकते हैं। ई विपणन में काम करता है।
कर्मचारी विभाग पसंदीदा खेल का निम्नलिखित में कौन सा संयोजन सही है? ई प्रशासन क्रिकेट देखते हैं, ई विपणन क्रिकेट गलत है। एफ कार्मिक लॉन टेनिस, एफ कार्मिक वॉलीबॉल, ये भी गलत है। एच विपणन लॉन टेनिस, एच विपणन बैडमिंटन, ये भी गलत है। ई प्रशासन टेबल टेनिस, ई प्रशासन फुटबॉल, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं दीजिए। ई का पसंदीदा खेल कौन सा है? ई का पसंदीदा खेल देखेंगे। ई का पसंदीदा खेल क्रिकेट देख रहे हैं। ई का पसंदीदा खेल क्रिकेट। जी का पसंदीदा खेल कौन सा है? जी का पसंदीदा खेल देखेंगे। जी का पसंदीदा खेल लॉन टेनिस है। ध्यान देंगे बच्चे, ये जो पजल आप लोग पढ़ रहे हैं, टेबुलर फॉर्म टाइप पजल, अभी इसमें और क्लास चलेगा। उसके बाद भी पजल का कई टाइप पढ़ना बाकी है। तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।